वाले अपने ज्ञान की ज्योति से भारत का पूरे विश्व में डंका बजाने वाले एक आम व्यक्ति, शोषित, वंचित, पीड़ित व्यक्ति की आवाज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आज उनकी जयंती के शुभ अवसर पर नावाडी प्रखंड अंतर्गत बिरनी के इस पावन धरती में आज के इस कार्यक्रम में हमारे साथ मंच में मंचासीन इस क्षेत्र के जिला परिषद बड़े भाई महेंद्र जी, पंचायत के मुखिया जयनाथ बाबू, पंचायत की पंचायत समिति सदस्य गीता जी, पुरंदा, नसरुल्ला समेत जितने भी गणमान्य लोग मंच में मंचासीन हैं, आयोजन समिति महान तैयब जी, बीमार नहीं ना आज तो कम से कम जोश में रहिए, और जितना माँ, मौसी, काकी, जेठी और जितना धन अटल जुटल है सभी के जय हिंद। सबसे पहला बात आज इस बात के जाने है तो आज बाबा साहब के प्रतिमा हर गांव में टोनी के नजर है तो बाबा साहब के बारे सभी बताए तो, लेकिन सबसे पहला बात है जाने के प्रयास है कि बाबा साहब के काम किया देखा। आज हमने बेशक आजादी के 75 साल पार कर गए और अतीत में समाज में की भले ना भले ओकर में हमने विशेष एक दूसरे पे दोषारोपण भी करे ना जाए, लेकिन सच्चाई है आज भारत देश एक ऐसा देश है जहाँ छुआछूत, जहाँ भेदभाव, जहाँ एक व्यक्ति के दूसरे व्यक्ति से भेदभाव। और यार नरेंद्र मोदी जब बोलने के हम चाय में सहल गए आज आपने प्रधानमंत्री डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जब भारत बोला उनको अखबार में चला है वो सब राष्ट्रपति बने, क्योंकि मूल कारण देश के संविधान। भारत देश आजाद जब बना 15 अगस्त 1947 के जब अंग्रेज के चुंगल से भारत देश आजाद बना तो भारत के सामने सबसे पहला चैलेंज बनाए इस देश के एक सेकंड आजादी को ले लिए। अंग्रेज हमारे देश को छोड़कर जाने लगे हैं, लेकिन भारत के ही लोग एक साथ कैसे रहेंगे? यहाँ सबकी बोली अलग है, सबकी परंपराएं अलग है, भाषा अलग है, रहन सहन अलग है, खान पान अलग है, तो भाई इनको एक कैसे करेंगे? तो आज तो भारत का संविधान है जिसने कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, अरुणाचल प्रदेश से लेकर गुजरात तक जो भारत की सीमा है उस सीमा में रहने वाले लोगों को एक करने का काम किया। आज आपने सुना होगा इतिहास में कई राजा हुए जिन्होंने तलवार उठाई और लाखों लोगों को गुलाम बना दिया। इतिहास में कई राजा हुए जिन्होंने तलवार उठाई और लाखों लोगों को गुलाम बना लिया, लेकिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कलम उठाई और लाखों लोगों को गुलामी से आजादी दी। ये दूसरे किस्म के बादशाह हुए, बादशाह तो कई हुए इस जहां में, सिकंदर से लेके चंगेज से लेके महान सिकंदर तक, पृथ्वीराज चौहान से लेकर राणा छत्रपति शिवाजी तक कई बादशाह हुए, लेकिन अंबेडकर साहब ये अलग लेवल के बादशाह हुए जिन्होंने न तलवार उठाई, न तोप चलाया, न गोला बारूद चलाया, इन्होंने कलम उठाकर संविधान का निर्माण किया और करोड़ों लोगों को एक मुक्ति के मार्ग पर लाने का काम। इसलिए आज इस कार्यक्रम के माध्यम से जितने लोग हैं, आज आपको भी ये संकल्प लेना होगा कि बाबा साहब ने जो काम किया है, आज उस संविधान की, इस देश की अस्मिता की रक्षा हमारा कर्तव्य बनता है। आज आप देख रहे होंगे जैसे जैसे समय बढ़ रहा है, कई ऐसे राजनेता हैं, कई ऐसे राजनीतिक दल हैं जो संविधान को भी नियंत्रण करना चाहते हैं। ऐसे में जो लोग संविधान प्रेमी हैं, जो बाबा साहब के प्रेमी हैं, उनका कर्तव्य बनता है कि संविधान की रक्षा की जो बात करेगा, जो संवैधानिक विषयों की बात करेगा, ऐसे नेताओं को आपको राजनीति में लाने का काम करना है।
ये आपसे नहीं छुपा है। कई लोग चाहते हैं कि संविधान में ये बदलाव कर दें, संविधान में ये बदलाव कर दें, और जो बदलाव किए जाते हैं मूलतः कुछ प्रतिशत लोगों के, चाहे वो पूंजीपति लोग हो या कोई हो, उनके आधार पर करने का मनसा चलता है। लेकिन आम जनता को, शोषित वंचित लोगों को ये तय करना होगा कि अगर हम इस देश को जिस प्रकार से आज पा रहे हमें और बेहतर करना है तो संविधान को मजबूत करना होगा। इसलिए हमें तैयार करना। आज हमारी माताएं बहनें बैठी हैं। आज से 40-50 साल पहले आप चले जाए, हमारे माताओं बहनों की क्या स्थिति थी। आज उनके पास क्या आजादी थी, उनके पास संपत्ति का क्या अधिकार था, उनके पास चर्चाओं में भाग लेने का क्या अधिकार था। लेकिन आज जाके देखिए, आज ये संविधान की देन है कि अब महिलाएं वो राष्ट्रपति की कुर्सी तक में जाकर बैठी। आज इस देश के सर्वोच्च पद पर जो बैठी हैं वो एक नारी हैं, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। ये संविधान की देन है। इसलिए आज हम सबों को इस दिन ये संकल्प लेना होगा कि बाबा साहब के विचार, बाबा साहब की सोच, उसे हम लोग घर घर तक पहुंचाएं। तो हमेशा बाबा साहब कहते थे कि विचारों का प्रचार होना चाहिए, नहीं तो विचार मर जाएंगे। उनके विचारों का प्रचार करना होगा। वो अक्सर कहते थे कि हमें पूजने से ज्यादा पढ़ना चाहिए। बाबा साहब अक्सर कहते थे कि हमें जितना आप पूजते हो उससे ज्यादा पढ़ो। मैं इस भीड़ से पूछना चाहता हूं कि आपने बाबा साहब को पढ़ा? अगर पढ़ा है तो 4 किताबों का नाम बताइए जो बाबा साहब ने लिखा। यही दुर्भाग्य है हमारे देश। हम उनकी जयंती मनाते हैं, हम उनकी पुण्यतिथि मनाते हैं, बड़े धूमधाम से मनाते हैं, लेकिन उनके जो असल विचार थे उससे आज के को तो दूर। बाबा साहब ने हमेशा कहा कि हमको पूजो मत, हमको पढ़ो, पढ़िए हमको। हमने जो संकल्प किया है, हमारे जो विचार है, हमारी जो सोच है, हमारा जो विजन है, उसे पढ़िए। अब हम यहाँ लोगों से पूछना चाहते हैं, बताइए बाबा साहब के लिए क्या ये जोश, ये जुनून, ये बाजे, ये गाजे, ये फिक्र पड़ जाएगा अगर उनको हम पढ़ेंगे नहीं। 2 किताब का नाम बताइए जो बाबा साहब ने। उनकी एक किताब तो काल नहीं है, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, जिसको पूरी दुनिया के लोग कहते हैं कि अगर आपको सामाजिक चेतना को लेकर अगर किताबें पढ़नी है उसमें बाबा साहब के द्वारा लिखित एनिहिलेशन ऑफ कास्ट को जरूर पढ़ें। उन्होंने अपने जीवन काल में कई ऐसे महान कार्य किए जिनको आज हम लोगों को बताने की आवश्यकता है। आज और उनको क्या आपको भी बताना होगा। आपको भी मालूम होगा जब गोल्डन सम्मेलन में वे लंदन जा रहे थे तो शायद किसी ने आकर उनको सूचना दी कि भीम हमारे बेटे का निधन हो गया है, अब ऐसे हाल में तुम लंदन जाओगे। बाबा साहब जब गवर्नमेंट की मीटिंग में वंचित, शोषित, दलितों की आवाज को लेकर लंदन जा रहे थे तो उनके बेटे का निधन हो गया। लोगों ने आकर उनसे कहा तो भीम तुम्हारे बेटे का निधन हो गया है और तुम इस हाल में लंदन जाओगे। बाबा साहब ने कहा कि आज अगर मेरा यहाँ एक बेटा का निधन हुआ है, अगर मैं गवर्नमेंट सम्मेलन पर जाकर दलित अधिकार की, वंचित अधिकार की बात नहीं करूंगा तो मेरे करोड़ों बेटों का निधन भी कर दूंगा। तो मेरे एक बेटे का निधन हुआ है ना। अगर आज हम उस मीटिंग में नहीं जाते हैं और अपने विचारों को नहीं रखते हैं तो मेरे करोड़ों बेटों का जीते जी निधन हो जाए। यानी उनका बेटा मारा हुआ था और वो लंदन जाने की तैयारी कर रहा है। तो आज उनका संघर्ष, उनका प्यार, उनका बलिदान, उसे हमें आत्मसात करना होगा। नौजवानों को बाबा साहब के जैसा तार्किक, बौद्धिक, वैचारिक बनना होगा। बाबा साहब के जैसा हमें बौद्धिक बनना होगा, उनके जैसा वैचारिक बनना होगा, उनके जैसा तार्किक बनना होगा। इसलिए आज समय का अभाव है, क्योंकि आप जानते हैं विश्व में अगर सबसे ज्यादा किसी की जयंती मनाई जाती है तो बाबा साहब की मनाई जाती है। इस कार्यक्रम के बाद हमारा लगभग 5-6 जगह कार्यक्रम है, पूरे डुमरी में, कुछ तोपचाची में, कुछ धनबाद में। इसलिए समय का अभाव है। हम तो इतना ही कहेंगे कि आज बाबा साहब ने जो रास्ता बताया है उस रास्ते का अनुसरण करके हमें अपने जीवन को, अपने राज्य को, अपने देश को बेहतर बनाना है। ये हमारा संकल्प होना चाहिए।
और जहां तक महिलाओं की बात है, बाबा साहब अक्सर कहते थे कि मैं किसी भी समाज की उन्नति उस समाज के द्वारा जो पुरुष ने उन्नति किया है, मैं उससे नहीं मापता हूँ। मैं किसी भी समाज की उन्नति उस समाज की महिलाओं की उन्नति से नापता हूँ। अगर महिलाएं उन्नति करेंगी तभी समाज सशक्त है। इसलिए जितनी माताएं बहनें हैं, आपको भी आज देखिए, आप ही बताइए, आज महिलाओं को भी प्रॉपर्टी का अधिकार है। जमीन आप अपने नाम से लेते हैं कि नहीं? जमीनवा अपन नाम से ले कि नहीं? सोनवा चांदी अपन नाम से ले कि नहीं? जब संविधान ना हले ना, तो महिला के प्रॉपर्टी के भी अधिकार ना है। यानी एक महिला अगर सोना भी ले तो अपन स्वामी के नाम से ले, तो भले वो पीन को। बाबा साहब के संविधान, ये आधुनिक भारत, ये कानून के भारत के देन लगा है कि तोहनी घेंटवा में जो सोनवा हो तो तोहरे नाम से, और दो चार वो खेत बारी भी तोहनी नाम से लिया लगा। ये भारत देश की व्यवस्था नहीं। इसलिए महिलाओं के जीवन में जो बदलाव हुआ है, उसमें तो भाई बाबा साहब का बहुत बड़ा योगदान है। अतः अगर होगा साफ करें, ठीक है? हेलो ठीक है। तो बाकी बाबा साहब के नमन कराइए। बाकी लाइब्रेरी के प्रस्ताव वाले उठा तो हमने हमेशा तैयार है। तो अगर निजी मीटिंग पहले से परसों शुरू कर देवे, और ना तो विभाग की प्रक्रिया में हमने बात कर रहे हैं। कैसे भी हम डीसी से बोल रहे हैं इस विषय में, तो भाई और हमने प्रपोजल मांगल हुई है। डीएमसी की जब मीटिंग में तो इस बात का रखा। बाकी सभी के जमीन सभी